बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। जूलिया ने सफदर के लाए हुए फल किसी न किसी तरह हलक से उतारे और चश्मे का ठंडा पानी पीकर दिल ही दिल में इमरान को कोसने लगी थी। जोसेफ एक जानिब अकड़ू बैठा ऊँग रहा था। सफदर ने कुछ फल उसकी तरफ भी बढ़ाए। नहीं मिस्टर, जोसेफ सर हिलाकर बोला, कौन जाने कि ये फल मुझे जिंदा रखने के लिए काफ़ी ही हों। इसके लहजे में बेजारी थी, क्योंकि उसे पिछले दिन से शराब का एक घूंट भी मैसर नहीं हुआ था। उन्हें इसके मुतालिक तशवीश थी। सफदर की दानिस्त में तो शराब ही इसे काम का आदमी बनाती थी, वरना वो तो बस एक तरह का सामान बनकर रह जाता था, जिसे कारामद सूटकेसों की तरह उठाए फिरो। यकबैक जोसेफ ने इमरान के मुतालिक पूछा, और जब इसे बताया गया कि वो किसी के साथ कहीं तन्हा गया है, तो वो उछल कर खड़ा हो गया। मैं नहीं समझ सकता कि तुमने इन्हें तन्हा क्यों जाने दिया, जोसेफ अपनी आंखें फाड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, जो नींद के दबाव से बोझल होती जा रही थी। क्यों? सफदर ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं इसे बेहतर नहीं समझता कि इस जंगल में उन्हें तन्हा छोड़ा जाए। बताओ वो किधर गए हैं? जोसेफ ने कहा। खुद तलाश कर लो जाकर, सफदर ने लापरवाही से कहा। तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जोसेफ ने झुरझुरी सी दी। अंदाज बिल्कुल किसी लड़ाके मुर्गे का हिस्सा था, जिसे हरीफ को सामने देखकर गर्दन के पर फैलाए हों। जूलिया झपट कर बीच में आ गई। अरे, क्या तुम लड़ने का इरादा रखते हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने बारी बारी दोनों को घूरते हुए कहा। मिस्सी, तुम पीछे हट जाओ। ये जंगल ऐसे नहीं है कि किसी को तन्हा छोड़ा जाए। मैं कहता हूँ कि अगर बॉस का बाल भी बेका हुआ तो मैं मिस्टर सफदर से समझ लूंगा, जोसेफ ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? सफदर आंखें निकालकर धाड़ा। देख ही लोगे, जोसेफ ने कहा और मुड़कर गार के दहाने की तरफ देखने लगा। फिर जोसेफ एक राइफल उठाने के लिए झुका ही था कि जूलिया ने कहा, क्यों, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जाऊंगा, जोसेफ बोला। नहीं, ये तुम्हारे बॉस का हुक्म है कि यहीं ठहरो, सफदर ने कहा। जंगल में बॉस का ये हुक्म नहीं मान सकता। तुम लोग क्या जानो कि जंगल किसे कहते हैं, जोसेफ ने कहा। जाने दो, सफदर बड़बड़ाया। जहन्नम में जाए। जोसेफ राइफल संभालता हुआ गार के दहाने से बाहर निकल आया। इसका जहन काबू में नहीं था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि उसके कदम जमीन पर मजबूती से पड़े। लेकिन वो जैसे ही गार से बाहर आया, उसके सर पर किसी ने कोई वजनी चीज़ बड़ी कुव्वत से रसीद की और उसकी आंखों में सितारे से नाच गए। वो लुढ़खुड़ाया, लेकिन संभल गया और फिर इसे हमला आवर नजर आए, जो कई थे। जोसेफ ने उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और यकबैक गुस्से ने उसकी खोपड़ी उलट दी। इधर वो इस पर झपटे ही थे कि जोसेफ ने राइफल की नाल इस अंदाज से संभाल ली जैसे कोई लट पकड़ते हैं, और दूसरे ही लम्हे राइफल का कुंदा एक हमलावर की कमर पर पड़ा। इसके बाद तो बिल्कुल दरिंदों की सी जंग शुरू हो गई। सफदर और चौहान भी बाहर निकल आए, लेकिन वो कुछ इस तरह बदवास हो गए थे कि खुद भी राइफलें संभाल कर जोसेफ ही के से अंदाज में हमलावरों पर टूट पड़े। हालांकि होना ही चाहिए था कि वो फायर कर देने की धमकी देते और इस लड़ाई का खात्मा हो जाता। इस तरह वो खुद भी इस बेतुकी वर्जिश से बच जाते। हमलावरों में से सिर्फ एक के हाथ में एक मोटा सा डंडा था और बकिया निहत्ते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इनके पास रिवॉल्वर या खंजर ना हो। वैसे ये और बात है कि इन्हें इनके इस्तेमाल का मौका ही ना मिल सका हो। आखिरकार वो भाग निकले। जोसेफ के सर से खून बह रहा था, लेकिन इसकी हालत अब इतनी खराब मालूम नहीं होती थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इससे ज्यादा फुर्तीला और चाको चौबंद आदमी आज तक इनकी नजरों से गुजरा ही ना हो। चलो यहाँ से, वो किसी जख्मी जानवर की तरह दांत निकालकर बोला। इन्हें अब हमारा ठिकाना मालूम हो गया है। उन्होंने बड़ी जल्दी में अपना सामान समेटा और एक तरफ झाड़ियों में घुस पड़े। जूलिया ने जोसेफ को इसके जख्म की तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन उसने कहा, परवाह मत करो मिसी, ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं नहीं मरूंगा, मुझे होश आ गया है। ये चोट जब तक दुखती रहेगी मुझे जिंदा रखेगी, शराब मिले या ना मिले। इमरान ने महसूस किया कि बाली उसे ख्वामख्वाह जंगल में भटकाता फिर रहा है। आखिर एक जगह उसने इन्हें रुकने को कहा और बोला, अपने हाथ ऊपर उठाए रखो। जिसके हाथ भी नीचे आए उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ बाली, तुम मेरी तरफ मुड़ो, इमरान ने कहा। बाली मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट 100% गुस्सा दिलाने वाली थी। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, इमरान ने कहा। तुम खुद ही बन रहे हो, मैंने नहीं कहा था, बाली बोला। इमरान को अगर अपने साथियों की परवाह न होती तो शायद इन्हें इसे वहीं ढेर भी कर दिया होता। दफतन बाएं जानिब वाले नशेब से तेज सीढ़ी की आवाज़ आई और जंगल के किसी दूर दराज गोशे से गालिबन इसका जवाब दिया गया। इमरान ने अंदाज़ा किया कि जब वो जवाब ही था, इसे पहली सीढ़ी की बाजगश्त नहीं समझा जा सकता था।
पुलिस। बाली उछल पड़ा और इमरान से बोला, ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम? कहीं के ना रहोगे अगर उन्होंने हमें इस हाल में देख लिया तो। बाली ने गलत नहीं कहा था। पुलिस के लिए इमरान के पास कोई जवाब ना था। इससे तेजी से दाएं जाने वाली झाड़ियों के सिलसिले में छलांग लगाई और बाली अपने साथियों समेत सामने की तरफ दौड़ता चला गया। झाड़ियां घनी थीं। इमरान के दोनों पैर एक दूसरे में उलझ गए और वो इस बुरी तरह गिरा कि फौरी तौर पर उठकर फिर भागना किसी तरह भी मुमकिन ना हुआ। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बैग किसी ने उसकी कलाइयां बड़ी मजबूती से पकड़ ली। इमरान ने झटका दिया। अरे मैं हूँ, किसी ने फ्रेंच में आहिस्ता से कहा। मैं हूँ, मैं अगाथा, उठो, जल्दी करो। इमरान बौखलाकर उठ बैठा। इसकी कलाइयां छोड़ दी गईं। अगाथा करीब ही बैठी हाँप रही थी। इसे इमरान का हाथ पकड़कर कहा, चलो उठो। इमरान उठकर उसके साथ चलने लगा। वो इसे राह बताती हुई न जाने कहाँ ले जा रही थी। इमरान थोड़ी देर तक तो चलता रहा, फिर रुक गया। सीढ़ियाँ अब भी सुनाई देती थीं, लेकिन आवाज़ दूर की मालूम होती थी। तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? इमरान ने पूछा। अच्छा, अगर मैं भी तुम्हारे पीछे ही ना चल पड़ी होती तो तुम कहाँ होते? अगाथा मुस्कुराई। वो बेतकल्लुफी पर आमादा नजर आ रही थी। इमरान किसी सोच में पड़ गया। बोलो, जवाब दो। वो उठलाई। मैं अपने आदमियों की तलाश में था। इन लोगों ने उन्हें कहीं गायब कर दिया है, इमरान ने कहा। तो तुम सचमुच के मिस्र के जादूगर हो? मुझे बेवकूफ़ बनाया था, क्यों? वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। इमरान सोचने लगा कि इसकी बात का क्या जवाब होना चाहिए। सुनो, इमरान ने संजीदगी से कहा, हो सकता है कि तुम्हें किसी किस्म की गलतफहमी हुई हो, लेकिन मैंने तुमसे कौन सी बुराई की है? चलो, तुमने जो कुछ मुझे दिया था इसे मेरा हक़ुल खिदमत ही समझ लो। मैं अपने साथियों को भूखों मरते नहीं देख सकता था, इमरान ने कहा। मैं इस गार से यहाँ तक तुम्हारा ताकुब करती रही हूँ। तुम जिस तरह भी इन लोगों से पेश आए थे, इससे ये तो मालूम नहीं होता कि वो तुम्हारे लिए अजनबी रहे हों, अगाथा ने कहा। चलो ये भी ठीक है। देखो, मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। मुझे याद नहीं कि मैं इनसे किस तरह पेश आया था। मगर क्या तुम ये समझती हो कि मैंने तुमसे फ्रॉड किया था? इमरान ने कहा। तुम हकीकतन कौन हो? मुझसे ना छुपाओ। मुझे तुमसे हमदर्दी है। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि वो लोग मेरे लिए अजनबी नहीं थे। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, अगाथा ने कहा। ओह, वो कौन थे? इमरान ने पूछा। बहुत बुरे लोग। कम अज़ कम मैं तो इनके खून की प्यासी हूँ, अगाथा ने कहा। अच्छा, इमरान मुस्कुराया। मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने हमारे गिर्द कई तरह के जाल बिछाए थे। अगर एक से बच जाए तो दूसरे में लाजमी तौर पर टांग उलझ जाए। क्यों, है ना यही बात? इमरान ने कहा। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, अगाथा ने कहा। मतलब ये कि वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सके, तो अब तुम आई हो, इमरान बोला। फजूल बात, अगाथा ने बेजारी से कहा। तुम नहीं जानते कि मैं बाली से कितनी नफरत करती हूँ, और मुझे इस वक्त इसकी शिकस्त का मंजर कितना दिलचस्प मालूम हुआ है। तुम तो खुद भी मुझे बुरी रूह ही मालूम होते हो। बाली से यहाँ सब डरते हैं, अगाथा ने कहा। लेकिन तुम क्यों इससे मुतनफ़र हो? इमरान ने पूछा। सारे माहीगीर इससे नफरत करते हैं। वो डाकू है, सारे घाट का अजारादार बनने की कोशिश करता है। माहीगीरी के इस समुंदर पर इसकी हुकूमत है। मेरे बाप के कारोबार को इसकी वजह से बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। मेरा बस चले तो इसकी हड्डियां अपने दांतों से चबा डालूं, अगाथा बोली। अगर ये बात है तो मेरी दोस्ती का हाथ कबूल करो, इमरान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो दोनों हाथों से थाम लिया गया। आड़ी तरछी आंखों की छाँव में अगाथा की मुस्कुराहट बड़ी मज़ाक़ा खेज लग रही थी, लेकिन इमरान ने इस अंदाज में पलकें झपकाईं जैसे अब कोई दिल गुदाज सा इश्किया शेर पड़ेगा। मैं बाली का दुश्मन हूँ, क्योंकि इससे पिछले साल जजीरा नफरस में मेरे खालू को दरख्त से उल्टा लटकाकर गोली मार दी थी। मैं इंतकाम लेने आया हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता था? अगाथा ने पूछा। वहीं जहाँ मेरे दूसरे साथियों को कैद किया होगा। शायद इस तरह वो मालूम करना चाहता है कि मेरे साथ और कितने आदमी हैं, इमरान ने कहा। अरे तो चलते रहो। मालूम होता है कि तुम भी पुलिस से खौफ हो। क्यों? अगाथा ने पूछा। मुझे इंतकाम लेना है ना, इसलिए पुलिस से तो बचना ही पड़ेगा, इमरान बोला। वो कुछ ना बोली। इमरान थोड़ी देर तक खामोशी से चलता रहा, फिर बोला, क्या ये आदमी बाली पादरी स्मिथ से भी किसी किस्म का ताल्लुक रखता है? पता नहीं। क्यों? अगाथा बोली। यूं ही। तुमने कहा था कि जंगल में ज्यादातर स्मिथ के हल्का बगोश ही देखे जाते हैं, इमरान ने कहा। मैं नहीं जानती कि इसका कोई ताल्लुक उससे रहा है या नहीं, लेकिन इस वक्त सोचना पड़ रहा है कि वो पुलिस की सीटी पर खौफ क्यों हो गया था, अगाथा ने कहा। क्या पुलिस जंगल में गश्त करती रहती है? इमरान ने पूछा। अक्सर, लेकिन रात को यहाँ आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। ओह, क्या तुम मेरे पापा से मिलोगे? अगाथा बोली। अगर वो खौफनाक ना हुए तो। मुझे पापाओं से बहुत डर लगता है, इमरान ने कहा। क्यों? अगाथा बोली।
पापा ही ठहरे, पता नहीं कब फाड़ खाएं। इमरान बोला। नहीं, मेरे पापा तो बहुत सीधे आदमी हैं, और जब इन्हें ये मालूम होगा कि तुम बाली जैसे आदमियों पर भी हाथ उठा सकते हो तो शायद वो तुम्हें सर पर ही बिठा लेंगे, अगाथा ने कहा। ओह, मगर मैं अपने साथियों के लिए क्या करूं? इमरान बोला। तलाश करेंगे उन्हें भी। जंगल अजीब है, यहाँ आज भी बहुत तेरी की ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ कोई आदमी पहले कभी नहीं पहुंचा, अगाथा ने कहा, और फिर चलते चलते रुक गई। थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, सुनो, एक तजवीज़ है मेरे जहन में। पापा को किश्तियों पर काम करने वालों की ज़रूरत है। मैं उनसे कहूँगी कि मैंने तुम्हें मुलाजिम रखा है। अभी इनसे बाली के मामले के मुतालिक कुछ भी ना बताया जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अगाथा ने कहा। तुम इतनी अक्लमंद हो कि मैं क्या बताऊँ? इमरान ने ठंडी सांस ली। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ, इमरान ने कहा। बेवकूफ़? तुम? वो हंस पड़ी। हाँ, मेरे साथ यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, इमरान ने गम अंगेज संजीदगी के साथ कहा। यही वजह है कि आज तक मेरी शादी नहीं हो सकी। और फिर वो इस तरह शर्माया कि कान की लुएं तक सुर्ख हो गई और इसका हुलिया बड़ा मजाक खेज नजर आने लगा। अरे वाह, अगाथा ने कह कहा लगाया, तुम अपनी शादी के तस्करे पर शर्माते भी हो? हूँ, मम्मी कहा करती थी शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर, इमरान ने सर झुकाकर मुर्दा सी आवाज़ में कहा। अगाथा फिर हंसी, मगर जल्द ही संजीदा नजर आने लगी और उसने कहा, सूरत से तुम पढ़ले दर्जे के गाउदी मालूम होते हो, मगर मैं नहीं समझती कि हकीकत भी यही है, अगाथा बोली। तुम भी गाउदी ही कह रही हो, इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला। और फिर अगाथा ने देखा कि इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। अब वो सचमुच बौखला गई। अरे अरे, तुम रो रहे हो? अरे भाई वाह, इसने कहा और इसका बाजू पकड़ लिया। अब इमरान के हलक से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगी थीं और अगाथा की ज़बान से तो अरे भाई वाह के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था। और जब वो अरे भाई वाह पर मुतमईन ना हो सकी तो बौखलाहट में इसका सर खींचकर सीने से लगा लिया। अब चुप भी रहो, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यूं ही मजाक में। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली और इसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। अगाथा का पापा एक पस्ताकद और गोल मटोल सा आदमी था। ऊपरी होंठ घनी मूछों से ढका हुआ था, आंखें छोटी और धुंधली थीं। सर के निचले हिस्सों में थोड़े से खिचड़ी बाल थे, दरमियानी हिस्सा शफाफ था। शाम को इसने इमरान को बावर्ची खाने में अगाथा का हाथ बटाते देखा और जहाँ था वहीं रुक गया। इमरान ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी थी, लेकिन वो इसे घूर रहा था। ये कौन है? इमरान ने कुछ देर बाद गुर्राहट सी सुनी और उछल पड़ा। फ्राइंग पैन इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हिमाकत और बनावटी खौफ ने इसका हुलिया बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। मैंने आज ही से मुलाजिम रखा है, ये माहीगिरी भी कर सकता है पापा, अगाथा ने जवाब दिया। क्या जमानत है कि ये चोर नहीं है? बूढ़े ने झिलाई हुई आवाज़ में पूछा। मुझे यकीन है पापा कि ये आदमी बेईमान नहीं है। आज इसने मेरी बड़ी मदद की है। माइकल किसी तरह निकल गया था, अगर ये ना मिल जाता तो आज माइकल की वापसी मुश्किल थी, अगाथा ने कहा। ठीक है, मगर मुझसे मशवरा किए बगैर मुलाजमत देने की क्या ज़रूरत थी, पापा ने कहा। अगाथा ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, ऐसा लगा जैसे अब रो ही देगी। फिर मिनमिनाती हुई आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानती थी पापा कि तुम इस आदमी के सामने मेरी तौहीन करोगे जिसे मैंने पनाह दी है। अच्छी बात है, अब मुझ पर भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दो, अगाथा बोली। क्या बेहुदा बकवास शुरू कर दी है तुमने, बूढ़े आदमी ने मलामत आमेज लहजे में कहा। खुद भुगतोगी, मुझे क्या करना है। वो वहां से हटकर दूसरी तरफ चला गया। दफतन इमरान भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं बहुत बदनसीब आदमी हूँ। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ये नामुमकिन है, अगाथा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। तुम नहीं जा सकते, सुना तुमने? तुमने मुझ पर क्यों एतमाद कर लिया? हो सकता है कि मैं चोर ही साबित हूँ, इमरान बोला। हो चुके हो, अगाथा बोली। क्या मतलब? इमरान उछल पड़ा। दिल के चोर, अगाथा आहिस्ता से बोली और इसकी वीरान आंखें मुस्कुरा पड़ी। दिल? यानी कि दिल? मैं नहीं समझा। इमरान बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। तुम सा भोला आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा, अगाथा ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर तक इसी तरह इसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम हकीकतन कहाँ के बाशिंदे हो? मैं मिस्री हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? और ये भी सही है कि मैं सितारों की चाल से वाकिफ हूँ, इमरान ने कहा। अच्छी बात है, मुझे बताओ कि मैं कभी माइकल से पीछा छुड़ा सकूंगी या नहीं। मेरे बाप ने मुझ पर बड़ी ज्यादती की थी, इसे एक मददगार की जरूरत थी। माइकल का बाप इसका मकरूज था, लिहाजा तय ये हुआ कि अगर वो माइकल से दस्तबरदार हो जाए तो वो कर्ज माफ कर देगा। इस तरह हमारी शादी हुई थी, लेकिन माइकल नाकारा निकल गया। वो पड़े पड़े खाना चाहता था, पागल बन गया है। मैं जानती हूँ वो पागल नहीं है, महज इसलिए ये ढोंग रचाया है कि काम ना करना पड़े,
किसी पागल की जिम्मेदारी पर कौन अपना काम छोड़ेगा? अगाथा ने कहा। इमरान मुस्कुराया और वो जल्दी से बोली, कितनी प्यारी है तुम्हारी मुस्कुराहट। अरे बाप रे, इमरान उर्दू में बड़बड़ाया और दांतों में उंगली दबाकर फ्रांसीसी में बोला, ऐसी बातें ना करो, मुझे शर्म आती है। अरे वाह, वो हंस पड़ी। इधर देखो मेरी तरफ। मगर इमरान बदस्तूर दांतों में उंगली दिए सर झुकाए रहा। दफतन बाहर से शोर की आवाज आई और अगाथा उछल पड़ी। ये क्या? फिर वो बावर्ची खाने से निकलकर सदर दरवाजे की तरफ झपटी, लेकिन इमरान वहीं रहा। वो अपने साथियों के मुतालिक उलझन में मुब्तला था। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। अगाथा जल्दी वापस आई और इसकी आड़ी तिरछी आंखों में जोश से चमक रही थी। इसने कहा, हमारे आदमियों ने एक चोर पकड़ा है, इसकी मुरम्मत कर रहे हैं। वो हमारी मछलियां चुरा रहा था। काला आदमी। काला आदमी? इमरान चौंक पड़ा। कहाँ? मछलियां जंगल के सिरे पर लाकर रख दी गई थी। हमारे आदमी शायद थक गए थे, कुछ देर बैठकर तंबाकू नोशी करना चाहते थे। वो पता नहीं किधर से आया और इनकी नजर बचाकर मछलियां चुराने लगा। अगाथा ने कहा। क्या वो इसे यहाँ पकड़ कर लाए हैं? इमरान ने कहा। हाँ, बाहर अहाते में, मगर वो बड़ा सख्त जान मालूम होता है। अगाथा बोली। कहीं वो मेरा साथी ना हो, मुझे दिखाओ, इमरान ने उठते हुए कहा। हाँ, अगाथा बोली। अगाथा उसे एक कमरे में लाई जिसकी खिड़कियां अहाते की तरफ खुलती थीं। यहाँ से देखो, मैं फिलहाल नहीं चाहती कि तुम पापा के सामने जाओ, अगाथा ने कहा। इमरान ने जोसेफ को पहचान लिया, जो 5 आदमियों को धमकियां दे रहा था। इसके हाथों में लोहे की एक मोटी सी सलाख थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ देर पहले वो लोग इसे गुत्थे रहे हों और वो किसी तरह छुटकारा पाने में कामयाब हो गया हो। अब वो इन्हें ललकार रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। अगाथा का बाप चीख चीख कर उनसे कह रहा था, बढ़ो, मार डालो सुअर को, मारो। ये मेरा साथी ही है, इमरान ने अगाथा की तरफ देखकर कहा। इसे बचाओ किसी तरह, वो चोर नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम लोग बिल्कुल मुफलिस हैं। हमारे पास यहाँ की करेंसी भी नहीं है। इसने भूख से मजबूर होकर ही मछलियाँ चुराई होंगी, इमरान ने कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी पापा कह चुके हैं कि तुम्हारे मुतालिक कि कहीं तुम चोर ना हो। मैं अभी इनसे ये बात भी नहीं बताना चाहती कि तुम बाली के दुश्मन हो, इससे इंतकाम लेने आए हो। अगर इसका तस्करा भी हुआ तो वो यही समझेंगे कि बाली ही ने तुम्हें किसी मकसद के तहत यहाँ भेजा है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, अगाथा ने कहा। इमरान सोचा था कि कहीं बूढ़ा जोसेफ को पुलिस के हवाले ही ना कर दे तो ये लोग बाली और इसके साथियों के हाथ नहीं लग सके थे। लेकिन बाली के हाथ लगना इतना खतरनाक नहीं हो सकता था जितना कि पुलिस के हाथ लगना। तो क्या फिर मुझे ही इसकी मदद करना पड़ेगी, इमरान ने कहा। अरे नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, अगाथा बोली। तो मैं इसे मर जाने दूं, अपने साथी को, इमरान ने कहा। अगाथा कुछ कहने वाली थी कि अहाते के फाटक पर बाली नजर आया। इसके साथ 2 आदमी और थे। इसने वहीं से चीखकर अगाथा के बाप को मुखातिब किया। सोत्रा, तुम मेरे आदमियों पर मजालिम करते हो, फिर उल्टा तुम्हें ही मुझसे शिकायत होती है। ये और बुरा हुआ, इमरान बड़बड़ाया। सोत्रा घूंसा हिलाकर कह रहा था, अगर तुम्हारे आदमी चोरी करेंगे तो इनका यही हशर होगा। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे अहाते में कदम मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये नामुमकिन है कि तुम मेरी मौजूदगी में मेरे आदमियों पर जुल्म कर सको, बाली आगे बढ़ता हुआ बोला। इमरान ने महसूस किया कि सूत्रा के आदमी इससे खौफ हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सूत्रा ने अपने आदमियों को ललकारा, लेकिन इनमें से कोई भी इसकी पेशकदमी रोकने के लिए आगे ना बढ़ सका। मैं जा रहा हूँ, इमरान ने कहा, और अगाथा इसका बाजू पकड़कर घिर आई। नहीं नहीं, तुम ना जाओ, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगाथा बोली। वो तुम्हारे बाप की तौहीन कर रहा है, इमरान ने कहा। अरे वो तो इसी तरह लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, अगाथा ने कहा। जानती हो, अगर वो मेरे आदमी को यहाँ से लेकर गया तो इसका क्या हशर होगा। ठहरो और देखो कि मैं इससे किस तरह निपटता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान ने जेब से रुमाल निकाला और इसे चेहरे पर इस तरह बांध दिया कि सिर्फ आंखें खुली रहें। बहरहाल अब वो आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। वो नहीं चाहता था कि बाली को इसके लिए इस नए ठिकाने का इल्म हो सके। वैसे जोसेफ को तो इसके हाथों से बचाना ही था। वो तेजी से सदर दरवाजे की तरफ झपटा। अगाथा गिड़गिड़ाती ही रह गई। बाहर सूत्रा इंतहाई गुस्से के आलम में अपने ही आदमियों को बुरा भला कहने लगा था, क्योंकि बाली जोसेफ के करीब पहुंच चुका था और इसे अंग्रेजी में कुछ कह रहा था। इमरान हाथ उठाकर धाड़ा। इसकी आवाज़ बदली हुई थी। तुम कौन हो जो इस तरह मौसी और सूत्रा की हदूद में बगैर इजाज़त घुस आए हो। बाली इसकी तरफ मुड़ा और मुतहय्यराना अंदाज में पलकी झपकाई। चले जाओ यहाँ से, इमरान हाथ हिलाकर बोला। सूत्रा भी हैरत से मुंह खोले खड़ा था। कभी वो इमरान की तरफ देखने लगता और कभी सदर दरवाजे की तरफ। ये क्या बक रहा है, इसे देखो, बाली ने अपने दोनों साथियों से कहा, और वो इमरान की तरफ झपटा। इमरान का दाहिना हाथ एक के जबड़े पर पड़ा
और वहीं से इसने दूसरे की गर्दन पकड़कर झटका दिया तो इसके कदमों में चला आया और पहला दूसरी तरफ उलट गया। दूसरे के सर पर इमरान ने ठोकर भी रसीद की थी। पहला आदमी उठकर दोबारा झपटा, लेकिन इस बार इसकी दाहिनी कनपट्टी पर इमरान का हाथ पड़ा और यह ऐसा ही जचा तोला हाथ था कि वो दोबारा उठ ना सका। दूसरा आदमी जिसके सर पर इसने ठोकर मारी थी उठने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी ठोकर ने उसे भी इससे बाज ही रखा। बाली ने अपने दोनों साथियों का हश्र देखकर इमरान को एक गंदी सी गाली दी और इस पर टूट पड़ा। सूत्रा और इसके आदमी पुरजोश तमाशाइयों की तरह दांत पर दांत जमाए खड़े थे। इन्हें भी इसका भी होश नहीं रहा था कि बाली के इमरान पर झपटते ही जोसेफ चुपचाप वहां से खिसक गया है। उन्होंने इसे फाटक पर देखा, लेकिन इसके निकल जाने की जरा बराबर भी परवाह न करते हुए अपनी ही जगह पर खड़े रहे, क्योंकि मौजूदा तमाशा इसकी मुरम्मत करने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने अपने एक बड़े और ताकतवर दुश्मन को एक नामालूम आदमी के हाथों पिटते देखा, जिसने अपना चेहरा सफेद रुमाल से छुपा रखा था। और शायद इन्हें इस पर सबसे ज्यादा हैरत थी कि वह इनके मालिक सूत्रा ही के घर से निकला था। बाली गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, लेकिन अभी तक वो इमरान को पकड़ लेने में कामयाब नहीं हुआ था। वो सिर्फ इसके लिए कोशिश था कि किसी तरह इमरान को पकड़कर बेबस कर दे। इमरान ने एक बार इसे इसका मौका देकर इतनी फुर्ती से धोबी पाट मारा कि सूत्रा और इसके आदमी बैक वक्त चीख पड़े। बाली किसी बड़े शैतीर की तरह ढेर हो गया। वो चित पड़ा, हैरत से आंखें फाड़े आसमान की तरफ देख रहा था। फिर एक बैक उठा और बेतहाशा फाटक की तरफ दौड़ता चला गया। पता नहीं वो खाइफ था या इसके शिकस्त के बाद सूत्रा से रूबरू नहीं होना चाहता था। वो सब बेतहाशा हंस पड़े और इमरान तीर की तरह घर के अंदर आया। वो अपनी पुश्त पर सूत्रा की आवाज सुन रहा था, नहीं तुम सब यहीं ठहरो, फाटक बंद कर दो, आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। वो बेशरम ज्यादा आदमी लेकर आएगा, शायद आज मुझे पुलिस ही की मदद हासिल करनी पड़े, सूत्रा ने कहा। इमरान सीधा बावर्ची खाने में आया और चूल्हे पर फ्राई पान रखकर इसमें जैतून का तेल उंडेलने लगा। अरे अरे, अगाथा ने कहा, जो इसके पीछे ही दौड़ती हुई आई थी। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने मुतहियाराना लहजे में पूछा। अरे तुम अभी लड़ रहे थे और अब खाना पकाने लगे, अगाथा ने कहा। हाय, तो फिर क्या खाने से भी हाथापाई करूं? इमरान आंखें फाड़कर बोला। अजीब आदमी हो, अगाथा हंस पड़ी। इधर आओ, सहन से आवाज आई। इमरान चौंक पड़ा। सूत्रा उसे बुला रहा था। वो बावर्ची खाने से निकल आया। सूत्रा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, तुम कौन हो? पहले ये बताओ पापा, काम का आदमी है या नहीं? अगाथा बोल पड़ी। बहुत ज्यादा, बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन ये है कौन? मैं खाने भी बहुत अच्छे पका सकता हूँ मोसियो, इमरान ने कहा। वो तो ठीक है, मगर तुम हकीकतन कौन हो? सूत्रा ने पूछा। एक मुसाफिर, मैं इसी आदमी बाली की तलाश में यहाँ आया था। इसे नफरत में मेरे खालू को दरख्त से उल्टा लटकाकर गोली मार दी थी। मैं भी इसके साथ वही सलूक करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। क्या वो तुम्हें पहचानता है? सूत्रा ने पूछा। हाँ, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था, वरना वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए पुलिस की मदद हासिल करने दौड़ा जाता और मेरा खेल खत्म हो जाता, इमरान ने कहा। होशियार भी हो, सूत्रा ने कहा। बड़े बड़े नुकसानात उठाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे साथ 4 आदमी और भी हैं, जिनमें एक औरत है, इमरान ने कहा। औरत? अगाथा उछल पड़ी। हाँ, मेरे दोस्त की बीवी, जिसकी मोटर लॉन्च पर नफरत से यहाँ तक आए हैं, इमरान ने कहा। मोटर लॉन्च पर? सूत्रा ने हैरत से दोहराया। हाँ, बहुत बड़े बड़े खतरात का सामना करना पड़ा था हमें। हम जंगल की जाने वाले साहिल पर उतरे थे और दूसरे दिन पुलिस ने हमारी लॉन्च पर कब्जा कर लिया और हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए थे। जंगल में कई बार बाली और इसके साथियों से झड़प हो चुकी है, लेकिन वो बचकर निकल ही गया। अब जब तक वो हम में से किसी एक को मार नहीं डालेगा, इसे इत्मीनान नसीब नहीं होगा। इस वक्त बड़ा अच्छा मौका था, मैं इसे ख़त्म ही कर देता, मगर फिर सोचा कि आप दुश्वारियों में ना पड़ जाएं अगर इसकी लाश आपके हाथे में उठाई गई तो, इमरान ने कहा। बहुत समझदार हो, सूत्रा ने कहा। वो काला आदमी मेरे साथियों में से एक था, इमरान ने कहा। हाय, सूत्रा बोला। हाँ मौसियो, वो चोर नहीं है, भूख से बेताब होकर ही उसने मछलियाँ चुराने की कोशिश की होगी। मेरे सभी साथी भूखे होंगे, इनके पास यहाँ की करेंसी भी नहीं है। बाली उसे इसलिए यहाँ से लेकर जाना चाहता था कि उससे हमारा पता पूछे, इमरान ने कहा। फिर इमरान ने उसे बताया कि वो किस तरह आज अगाथा से मिला था और माइकल के सिलसिले में इसकी मदद की थी और वापसी पर अपने साथियों को गार में नहीं पाया था। इसके बाद अगाथा बोली, मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मैं ये समझी थी कि ये बाली ही का आदमी है और किसी खास मकसद के तहत हमारा एतमाद हासिल करना चाहता है, इसलिए मैंने इसका ताकुब किया था, लेकिन वहाँ इसे बाली और इसके आदमियों से उलझते हुए पाया, अगाथा ने कहा और उसने पूरा वाकया दोहरा दिया। सूत्रा सुनता रहा। जब वो खामोश हुई तो एक लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का दाखिला यहाँ कानूनी तौर पर नहीं हुआ।
ये दुश्वारी मेरी नज़रों से में भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी शरीफ आदमी के लिए बार ना बनूं। यही बात मैंने मादाम अगाथा को भी समझाने की कोशिश की थी, इमरान ने कहा। तो अब तुम्हारे साथी कहाँ है? सूत्रा ने पूछा। काश मुझे मालूम होता। इत्तफाक से काला आदमी इस तरह हाथ आया था, लेकिन बाली की वजह से वो भी निकल गया। मुझे डर है कि कहीं वो भूखे ना मर जाए, इमरान ने कहा। सुनो, सूत्रा कुछ सोचता हुआ बोला। बाली एक बासर आदमी है। मैं जानता हूँ कि वो कितना कमीना आदमी है, लेकिन कानून उसी का साथ देगा। वो यहाँ से पिट कर गया है। मैं नहीं जानता कि वो इस सिलसिले में क्या करेगा, इसलिए मुनासिब ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मदद ज़रूर कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो तुम लोगों को पहचानता ना होता तो बात दूसरी थी, सूत्रा ने कहा। यकीनन वो हमें पहचानता है, लेकिन अगर हमें कहीं पैर जमाने की जगह मिल जाए तो इसके फरिश्ते भी हमें ना पहचान सकेंगे, इमरान ने कहा। वो किस तरह? सूत्रा ने पूछा। हम किसी न किसी मजबूती ही की बिना पर यहाँ गैरकानूनी तौर पर दाखिल हुए होंगे। ये ना समझिए मोसियो कि हम बिल्कुल मुफलिस ही आए थे। हमारे पास यहाँ की काफ़ी करेंसी थी, लेकिन एक साथी की बदअक्ली की वजह से वो ज़ाया हो गई, इमरान ने कहा। मैं पूछता हूँ कि वो तुम्हें क्यों ना पहचान सकेंगे, सूत्रा ने कहा। हम अपनी शक्लें बआसानी तब्दील कर सकते हैं, इमरान ने कहा। ओह, सूत्रा के मुंह से निकला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।